अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुक विद किरण अली। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे एक बहुत ही फेमस और बहुत ही मज़ेदार डिश की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, फ़िश एंड चिप्स। तो आएँ, बिल्कुल भी देर नहीं करते, जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी आज की रेसिपी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी नई आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। तो दोस्तों, रेस्टोरेंट स्टाइल फ़िश एंड चिप्स बनाने के लिए यहाँ मैंने फिंगर फ़िश ली है ½ kg। यहाँ मैंने रेड स्नैपर फ़िश ली है, आप कोई सी भी ले सकते हैं। लेमन जूस मैंने यहाँ ½ लेमन पूरा ले लिया था। काली मिर्च मैंने यहाँ 1 चम्मच भर के ऐड की है और मैं इसमें शामिल करूँगी नमक, और इसे हम रख देंगे मैरिनेशन के लिए मिक्स करके बहुत अच्छी तरह से, ताकि लेमन की खटास और काली मिर्च का स्पाइस इस फिश में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देखें, इसे इस तरह से मैंने मिक्स कर लिया है और मैं इसे आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने रख दूंगी। इस दौरान हम अपना मसाला बना लेंगे, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का बताऊंगी आपको। बहुत ही मज़ेदार ये डिश बन के आपकी तैयार होगी। तो ये हमने रख दिया है मैरिनेशन के लिए, और अब हम जल्दी से आ जाते हैं अपने मसालों की तरफ। तो इस फिश के लिए एक स्पेशल मसाला बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे आधा कप मैदा। यहाँ मैंने मैदा ले लिया है ½ कप। मिर्च पाउडर यहाँ मैं 1 चम्मच भर के ले रही हूँ। यहाँ मैंने कश्मीरी मिर्च इस्तेमाल की है, आप नॉर्मल भी कर सकते हैं। सिरका मैंने 1 चम्मच भर के लिया है। सरसों पाउडर मैंने यहाँ लिया है 1 चम्मच भर के, अगर आपके पास सरसों पेस्ट हो तो आप वो यूज़ कर लें। हॉट सॉस मैंने यहाँ 1 चम्मच भर के लिया है। सोया सॉस मैंने यहाँ 1 चम्मच भर के लिया है। सरसों इस मसाले का एक मेन इंग्रेडिएंट है। अंडा मैंने 1 अदद लिया है, इसे भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। सरसों का चाहे आप पेस्ट लें या पाउडर, बट ये आपने लेना ज़रूर है इसमें, इससे एक डिफरेंट टेस्ट आता है फ़िश का। अब इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसका हमने एक स्मूथ बैटर बना लेना है। अगर आपको मुश्किल हो, बहुत ज़्यादा गाढ़ा लगे, तो आप इसमें 2-3 चम्मच पानी ऐड कर सकते हैं। ये देखें, बहुत आपने इसे पतला नहीं करना, वरना फ़िश में ये मसाला लग नहीं सकेगा। अब फ़िश को जो हमने अपनी मैरिनेशन के लिए रखा था, उसे भी हम अच्छी तरह से उसका पानी निचोड़ कर इसमें ऐड करेंगे। ये देखें, इस कंसिस्टेंसी में होना चाहिए आपका मसाला। मसाला हमारा बिल्कुल रेडी है बनकर। अब हम अपनी फ़िश को देख लेते हैं। ये देखें, मैंने इसका पानी बिल्कुल अच्छी तरह से वो कर लिया है। अब हम इसे डिप करेंगे अपने इस मसाले में। बहुत अच्छी तरह से हमने इस पे ये मसाला लगा देना है, अपना मज़ेदार सा मसाला जो हमने बना कर रखा था। इस तरह से मैं सारी फिशेस पे ये लगा लूँगी, सारे टुकड़ों पे। यहाँ मैंने रेड स्नैपर फ़िश ली है, जो कि मुझे तो बहुत पसंद है। आप भी इसमें ट्राई कीजिएगा ज़रूर। अगर ये फ़िश नहीं मिलती तो आप कोई सी भी ले सकते हैं। इस तरह से इसे फिंगर फ़िश के स्टाइल में काट लीजिएगा, या जैसा भी आपको पसंद हो। मैंने यहाँ थोड़े चौड़े टुकड़े किए हैं। इन सब को अच्छी तरह से मैं इस मसाले में कोट करके एक प्लेट पे रखती जा रही हूँ, और हम फिर उसके बाद एक चीज़ और इसमें ऐड करेंगे, और फिर हम शुरू करेंगे अपनी बहुत ही ज़बरदस्त सी फ्राइंग। बहुत ही मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल ये फ़िश एंड चिप्स बन के तैयार होंगे। जब आप घर में बनाएंगे तो आपको रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर कभी, क्योंकि घर में आप रेस्टोरेंट से बेहतरीन बना सकते हैं। थोड़ी सी एफर्ट करनी होगी बस। ये देखें, मैंने इस तरह से सारे टुकड़ों पे अपने इस मसाले को अच्छी तरह से लगा लिया है। ½ किलो फ़िश मैंने यहाँ ली थी, और ये मसाला इसके लिए बिल्कुल पूरा हो गया, जो क्वांटिटी मैंने आपको बताई है। फ़िश हमारी सारी तैयार हो गई है, बिल्कुल मसाला लग के अच्छी तरह से। अब हम आ जाते हैं दूसरी तरफ। ये देखें, बिल्कुल अच्छी तरह से आप देख सकते हैं कि मसाला इस फ़िश में बहुत अच्छी तरह से लग गया है। इसमें अब मैं 1 चम्मच लहसुन पेस्ट शामिल करूंगी। 1 चम्मच भर के मैंने लहसुन पेस्ट शामिल किया है, और इसे भी हम अच्छी तरह से इसके साथ मिक्स कर लेंगे।
اگر آپ چاہیں تو اسے میرینیٹ ہونے رکھ سکتے ہیں تھوڑی دیر، ادروائز ضرورت نہیں ہے اس کی۔ یہاں میں نے بریڈ کرمز لے لیے تھے، اس میں ہم اچھی طرح سے اسے کوٹ کریں گے۔ آپ کی پوری فش کور ہو جانی چاہیے اس کے اندر، اس طرح سے یوں دبا دبا کر، تو ہماری یہ فش بڑی زبردست سی کرسپی اینڈ کرنچی فرائی ہو کر نکلے گی۔ یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اسے اچھی طرح سے لگا لیا، اس طرح سے میں نے سارے ٹکڑوں میں لگا لیا ہے فش کے۔ اور اب ہم شروع کرتے ہیں اپنی فرائنگ۔ اگر آپ چاہیں تو یہاں اسے اس طرح سے اس فارم میں آپ اسے فریز بھی کر سکتے ہیں، پھر جب آپ کو ضرورت ہو یا جب آپ کے مہمان آئے تو آپ اس وقت نکال کے اسے فرائی کر لیں۔ میں اس کی فرائنگ آپ کو دکھا رہی ہوں کر کے۔ میڈیم فلیم پہ آپ نے اسے کرنا ہے اور بہت اچھا سا گولڈن، یہ دیکھیں ہماری فش کتنے گولڈن کلر کی ہو گئی ہے۔ اس طرح سے سارے ٹکڑوں کو میں پلٹ لوں گی۔ ون سائڈ سے ہو چکی ہے فرائی یہ، اور ہم بہت اچھا سا گولڈن کلر کر کے اس فش کو نکال لیں گے۔ تو دیکھا دوستو آپ نے، تھوڑی سی ایفرٹ سے یہ مزیدار سی فش اینڈ چپس آپ کی گھر میں ہی بن کے تیار ہو گئی ہے۔ آپ یہ بنائیں اور مزے لے کر کھائیں۔ یہ دیکھیں میں نے اس طرح سے گولڈن براؤن کر کے اس فش کو نکال لیا ہے۔ واو، لک سو یمی۔ اب میں اپنی پلیٹر بنا لیتی ہوں۔ ایک ڈش میں، ٹرے میں میں نے اسے فش کو رکھ لیا ہے۔ یہ ہماری سرونگ ٹرے ہے۔ یہ ساری فشز میں اس میں رکھ لوں گی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بہترین یہ فش فرائی ہوئی ہے۔ یہاں تھوڑے سے فرائز میں نے فرائی کیے تھے، اسے بھی میں اس کے ساتھ ایڈ کر دوں گی۔ اور میں نے اس میں مایو سوس اینڈ چلی گارلک سوس کے ساتھ اسے سرو کیا ہے۔ تو ہماری یہ مزیدار سی فش اینڈ چپس ریسٹورنٹ اسٹائل بن کر بالکل ریڈی ہو گئی ہے۔ تو دوستو آپ کو کیسی لگی ریسیپی؟ یہ دیکھیں میں نے آپ کو اسے توڑ کر بھی دکھانا ہے۔ یہ دیکھیں یہ کتنی زبردست سی اندر تک کوک ہو گئی ہے۔ آپ اسے کسی بھی ڈپ ساس کے ساتھ سرو کر سکتے ہیں، جو بھی آپ کو پسند ہو۔ یہ دیکھیں فش بالکل آپ کو فش کی لیئرنگ نظر آ رہی ہوگی۔ میں آپ کو ایک اور فش توڑ کر دکھاتی ہوں۔ یہ دیکھیں یہ ہماری ریڈ اسنیپر فش ہے، بہت ہی زبردست سی لیئرڈ ہوتی ہے اس میں اندر سے۔ تو فرینڈز آج کی اس ریسیپی کے بعد مجھے اجازت دیں، پھر ملیں گے انشاءاللہ بہت جلدی کسی بہت ہی اچھی اور مزیدار ریسیپی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔